जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज आप सभी के मध्य मैं एक शब्द लेकर के आया हूँ, जिस शब्द का नाम है श्राद्ध पितृपक्ष। ये पितृपक्ष श्राद्ध एक ऐसा शब्द है जिसको हम सब जब श्रवण करते हैं अथवा जब मुख से उच्चारण करते हैं तो श्राद्ध का नाम आते ही पूर्वजों के प्रति, पितृगणों के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति प्रकट होती है। श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धया क्रियते यत् यह सह श्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक हम ऋषियों को, पितृगणों को जो समर्पित करते हैं उसे ही श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है, श्रद्धा का चिन्ह है। हम ऋषियों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, पितृगणों के प्रति, देवगणों के प्रति हम जो भी कार्य करें श्रद्धा पूर्वक करें। क्यों? श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। जिन पर पूर्वजों की कृपा, देवों की कृपा, ऋषि पितृगणों की कृपा होती है, वो जीवन में वो धर्मात्मा कभी डगमगाते नहीं हैं, वो कभी घबराते नहीं हैं। क्यों? उन पर पितृगणों की कृपा है। आयुः प्रजाम धनम विद्याम, जिन पर पितृगणों की कृपा होती है उनके जीवन की आयु की वृद्धि होती है, प्रजा संतति की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है। स्वर्गम मोक्षम सुखानि च, यहाँ तक स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्रयच्छति तथा राज्यम, कृपा हो तो राज्य की प्राप्ति भी हो सकती है। पितरः श्राद्ध तर्पिताः, पितरों के श्राद्ध को करने से पूर्वज अगर प्रसन्न हो जाएं, पितृगण अगर प्रसन्न हो जाएं तो दुर्लभ स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अन्यान्य ग्रंथों में याज्ञवल्क्य शिक्षा, श्रीमद् देवी भागवत, अनेकानेक स्मृतियों में पितृगणों के प्रति महात्म्य को व्यक्त किया है। ग्रह शांति के मध्य नांदी श्राद्ध में भी पितृगणों के आशीर्वाद की क्रम सूची का वर्णन किया है, व्यक्त किया है, उनके आशीर्वाद की महिमा बताई है। गोत्रन्नो वर्धतान दातारो नो विवर्धन्तान वेदाः संततिरेव च, श्रद्धा च नो मा व्यगमद बहुदेयं च नोस्तु। गोत्रन्नो वर्धतान दातारो नो विवर्धन्तान वेदाः संततिरेव च। पितरों की कृपा से गोत्र बढ़ता रहता है, संतति बढ़ती रहती है, कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर में श्रद्धावान भजनानंदी भक्त जन्म लेकर के आते रहते हैं, जिस घर में पूर्वजों की कृपा, पितृगणों की कृपा बनी रहती है। इसीलिए हम सब का कर्तव्य है, हम सब का परम धर्म है कि हम सब पितृगणों की सेवा करें, श्राद्ध तर्पण करें, अपने ऋषिगणों के बताए गए मार्ग को हम अनुकरण करें। महाजनों ये न गतः सपंथा, महापुरुषों ने जिस मार्ग को अनुकरण किया है हम सब भी उसी मार्ग पर चल करके अपने जीवन को आगे की ओर ले चलें। ये हम सब का दायित्व है। हमारे ऋषियों के कई ऐसे अधूरे कार्य रह गए होंगे, हमारे पूर्वजों के कई ऐसे अधूरे कार्य रह गए होंगे जिनको अब हम सब पूरा करें। हम सब उन्हीं के रास्ते को स्वीकार करके, उन जैसा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए गए रास्तों को हम जरूर स्वीकार कर सकते हैं। उनके द्वारा लिखित रास्तों पर हम जरूर चल करके उनके सपनों को हम पूर्ण कर सकते हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे ऋषियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है महाराज। इसीलिए हम सब का दायित्व बनता है
हम सब अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सब एक साथ होकर के आगे बढ़ें। और सच में कहूँ तो यही श्राद्ध का तात्पर्य है, सच में यही श्राद्ध है। हम अपने ऋषियों के उन सपनों को पूर्ण करें, हम अपने उन पूर्वजों के उन सपनों को पूर्ण करें जिन सपनों को उन्होंने अपने दिल में धारण किया, लेकिन कदाचित वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और आज हम सब की बारी है, हम सब उनके बताए गए मार्ग को अनुसरण करके आगे बढ़ें और उनके उस संकल्प को पूर्ण करें। और सच में यही श्राद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वाक पुष्प को विराम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।